परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर दिन की तरह आज के दिन के लिए भी, जब उसने आज का नया दिन नया सुबह दिखाई, उसके लिए हम परमेश्वर का लाखों धन्यवाद करते हैं। और आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो हमको मिलता है भजन संहिता 119 और उसका 105वां अध्याय। भजन संहिता 119 और उसका 105वां अध्याय, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन पढ़ा के इसके पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत वचन है और ये हम सबके जीवन से कनेक्ट करता है। हम सबके जीवनों में इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस बात का एहसास हमारे मनों में हमेशा होना चाहिए, जहाँ लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। परमेश्वर का वचन जो है हमारे पाँव के लिए क्या है? दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो इस परमेश्वर के वचन को हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना होगा। हमारे पाँव के लिए दीपक का काम उसे करना है। यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसको नहीं पढ़ते, उस पर अमल नहीं करते, तो हमारा जो जीवन है वो क्या है? अंधकार में है। लेकिन जब हम मसीह जीवन में हैं, मसीह परिवार में हमने जन्म लिया है, या हम मसीह जीवन में पाए जाते हैं, या मसीह के नाम से जाने जाते हैं, या हमारा नाम मसीह परिवार से जुड़ा है, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन फैमिली में हमने जन्म लिया है। जब हम क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेते हैं तो हमारा जिस दिन से हम इस दुनिया में, इस संसार में हमने कदम रखा, उस दिन से हमारा जीवन हमारा नहीं है, बल्कि किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने अपने हाथों में हमें तब से समेट लेता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब से परमेश्वर ने उसके जीवन की योजना बना दी होती है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम बड़े होते हैं, जब हम तमाम ऐसे कष्टों का सामना करते हैं, दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, परेशानियों का, चैलेंजेस का, जो हर दिन हमारे और आपके जीवनों में आती है, तो इसीलिए जो चैलेंजेस हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन भजन से 119-105 में बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक। यदि आप किसी कष्ट में हैं, यदि आप किसी संकट में हैं, यदि आप किसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जिंदा कलाम है, परमेश्वर का वचन, जो आपके पाँव के लिए क्या है? दीपक है। दीपक हम सब जानते हैं क्या है। जो दीपक वो है जो हम सबको क्या है? प्रकाश देता है, उजाला देता है। तो आपको आपके जीवन में अंधकार है, दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो वो आपको क्या है? आपके पाँव के लिए क्या है? दीपक का काम करेगा। आपको आपके मार्ग को क्या है? उजियाला करेगा। आगे लिखा है, और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। आपका मार्ग जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। यदि आप पशुपेश में हैं, यदि आप किसी दुविधा में हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें। इसमें एक एक चीज़ का वर्णन है, एक एक बात इस वचन में दी गई है। कोई भी परेशानी क्यों ना, कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को पाँव के दीपक के समान समझ रहे हैं और आपका मार्ग को उजाला कर सकता है, तो इससे खूबसूरत बात ना आपके लिए ना हमारे जीवन की हो सकती है। यदि हम अपना जीवन, हम अपना सारा सोच, विचार, ध्यान, अपना फिक्रें, चिंताएं, बोझ परमेश्वर पर डालते हैं, तो ये हम हक से और इस अधिकार से कह सकते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। जब हम कष्टों से बाहर निकलते हैं, जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो उस समय परमेश्वर का वचन क्या है? हमें बांधे रखता है, हमें मजबूती देता है, हमें आत्मविश्वास देता है, हमें ढाढ़स बांधने की हिम्मत और ताकत देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वादा है
कि वो न छोड़ने और न त्यागने वाला परमेश्वर है। जब वो न छोड़ना चाहता है, न वो त्यागेगा आपको, तो आपका भी फर्ज है कि परमेश्वर के वचन में निरंतर पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के लिए आप भी कह सकें कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, संहिता 19:8 इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 119:8, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। यहाँ भी बहुत अच्छा वचन परमेश्वर का यहाँ पे दिया है। भजन संहिता 19:8 में यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। यहोवा के जो उपदेश हैं परमेश्वर का जिंदा कलाम है। पर यहोवा जो हमसे और आपसे चाहता है, उसने सब कुछ अपने वचन में दिया है। जब आप उसको पढ़ेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे, उसकी बारीकियों को सीखेंगे, तो ये सारी बातें क्या हैं, आपके जीवनों में भी सिद्ध होंगी, क्योंकि यहोवा का उपदेश क्या है, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। एक एक बात जो इस वचन में दी है वो क्या है, हृदय को क्या है, आनंदित करती है, एक नई रास्ता देती है, एक नई आशा देती है, एक नई उमंग देती है, एक नई किरण आपके जीवन में देती है। वो तभी देगी जब आप परमेश्वर के उपदेश को सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। आगे लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, उसकी जो भी आज्ञा है, जो भी प्रतिज्ञा है, वो क्या है, निर्मल है, सुहावनी है, आनंदमय है। वो आंखों में ज्योति ले आती है। वो क्या है, आपकी आंखों में क्या है, ज्योति ले आएंगी। यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, यदि आप परमेश्वर का वचन आप में बना रहेगा, यदि आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को ढालने पाएंगे, चलाने पाएंगे, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का एक एक उपदेश क्या है, सिद्ध है, और वो क्या है, हृदय को आनंदित करता है। हृदय को आनंदित तब करेगा जब आप उन बातों को अपने जीवन में लाएंगे, जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देंगे, जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवनों में आगे बढ़ेंगे। जब तक हम अपनी मर्जी से चलेंगे, तब तक हम क्या है, कष्टों में रहेंगे, हम तकलीफ में रहेंगे, हमारे सामने परीक्षाएं आती रहेंगी, हम शैतान की राहों पर चलते रहेंगे, हम संसारिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और हम क्या चाहते हैं कि हम सब कुछ अपने तरीके से अपने जीवन में कर सकें, लेकिन हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है इस संकट से, इस पाप भरी दुनियाओं से, क्योंकि हम क्या थे, पाप में लिप्त थे, पाप में घिरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पे आके हम सबको छुटकारा दिया। उसने अपनी क्रूसी मौत सही हमारे और आपके लिए, उसने अपने जीवन को निछावर किया है। उसने वो प्रताड़ना सही, वो कष्ट सही है, जो अभी हमने गुड फ्राइडे के दिनों में उन बातों को जाना सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने वो 40 दिन का सफर तय किया, कष्टों भरा, किसके लिए, हमारे और आपके जीवन के लिए, हमारे और आपके पापों के छुटकारे के लिए, हमारे और आपके एक नए जीवन की राह पर हम ताकि आगे बढ़ सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है क्या है, वो सिद्ध है और क्या है, हृदय को आनंदित कर देता है। आगे लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है। जितनी भी आज्ञाएं हैं यहोवा की, वो क्या है, निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती हैं। ऐसी आज्ञाएं जो आपकी आंखों को खोल देती हैं। आपकी आंखें कभी कभी बंद हो जाती हैं, देखते हुए भी हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम ऐसे कार्यों को करते हैं जो हम खुद जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमारी आंखें बंद कर देते हैं। उसमें इतनी चकाचौंध होती है, इसमें इतनी हमें हमारी जीवनों में इतनी हमें खुशियाँ दे देती हैं कि हमें सही और गलत की पहचान नहीं होती है। हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम इतना आगे निकल जाते हैं जब वहाँ पर जब हम फंस जाते हैं, वहाँ से हम लौटना चाहते हैं, तो हमें वो राह समझ में नहीं आती। इसलिए परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ेंगे, जब वचन को नज़दीकी से पढ़ेंगे, उसकी गहराइयों में जाएंगे, उसकी बारीकियों को सीखेंगे, समझेंगे, तभी तो वो क्या है, आपकी आंखों को ज्योति देगी। यदि आप नहीं पढ़ेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, यदि उसके मार्ग पे नहीं चलेंगे, जो अभी हमने 119 और भजन से 119 और उसमें 105 में पढ़ा था कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक, और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। तो दीपक तभी होगा जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे। आप अंधकार में हैं, सांसारिक जीवन में हैं और गलत संगतियों में बैठ रहे हैं, तो आप परमेश्वर का वचन आपके लिए दीपक कैसे हो सकता है, आपके मार्ग के लिए उजाला कैसे हो सकता है। जब आप
चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके पाँव के दीपक हो, तो आप जो भी कदम आप बढ़ाएं आगे, उससे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की आज्ञा को समझ सकें, परमेश्वर की इच्छा को जान सकें कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना और सिखाना और समझाना चाहता है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसकी 23 आयत। नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसकी 23 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। कितनी अच्छी बात लिखी है। अभी हमने पीछे जो आज्ञा की बात की थी, क्या लिखा है? आज्ञा तो दीपक है। परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं हैं वो आपको क्या है? दीपक की तरह दिखाई देनी चाहिए। वो आपको उसकी गहराई को समझना होगा। परमेश्वर ने आज्ञाएं जो हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर की आज्ञाएं दी हैं, 10 आज्ञाएं। तो चोरी ना करना, तो व्यभिचार न करना, तो खून न करना, तो लालच न करना, तो किसी के प्रति झूठी गवाही न देना, ऐसे अन्य और गवाही आज्ञाएं हैं 10। तो आप उन आज्ञाओं को भी सीखें, समझें और उसको पकड़ कर चलें। यदि आप परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहते हैं, यदि आप कहना चाहते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, इसीलिए यहाँ लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा क्या है? ज्योति। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो दीपक का कार्य करेगी, और वो जो शिक्षा है जो आप उन आज्ञाओं से प्राप्त करते हैं वो क्या है? आपको ज्योति देंगी, आपको गलत राह से भटकने से रोकेंगी, आपको गलत लोगों के बीच में उठने बैठने से रोकेंगी, आपको गलत सोच विचार या झूठी साक्षी किसी के प्रति देने से रोकेंगी। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवनों में पहला स्थान देते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उस पर चलना चाहते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना चाहते हैं। और आगे लिखा है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसकी जो डांट है वो क्या है? हमारे लिए मार्ग है। तो ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आपको ज्योति देता है, मार्ग देता है, उजियाला देता है। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है सिखाने वाले की डांट जीवन का क्या है? मार्ग है। यदि परमेश्वर आपको डांटता है या आपको समझाता है, सिखाता है, तो आप उसको सीखें, आप उसकी डांट को भी सुने, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो यूं ही नहीं कहता है। हम माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो उसके दुश्मन नहीं होते, उससे वो प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि गलत दिशा में जाए या गलत लोगों के साथ उठे बैठे। तो इसलिए वो आपको डांटेंगे, आपको रोकेंगे कि आप वहाँ न जाके जैसा आपके माँ बाप बता रहे हैं उसके अनुसार चले, क्योंकि माँ बाप आपसे बड़े हैं। वो इस जीवन में पहले आए हैं, आप बाद में आए हैं। तो इसलिए परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे। परमेश्वर आपके बारे में जानता है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये भी जानता है। इसीलिए लिखा है, और सिखाने वाली डांट जीवन का क्या है? मार्ग। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 का 28। भजन संहिता उसका 18वां अध्याय उसकी 28 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए अंधियारे को उजियाला कर देता है। यहाँ दाऊद अपने वचन में लिखते हैं, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। परमेश्वर ही है जो आपके दीपक को, अंधकार भरी जीवन को वापस उजियाले में तब्दील कर सकता है, यदि हम उसको अपने जीवनों में आमंत्रित करें, अपने हृदयों में आमंत्रित करें और अपना जीवन उसको सौंपें। आगे लिखा है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए अंधियारे को उजियाला कर देता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। ये तभी मुमकिन है जब आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंप सकें, परमेश्वर को समर्पित कर सकें। तभी आप ये भी कह सकते हैं दाऊद की तरह कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए मेरे अंधियारे को उजियाला कर सकता है। आप यदि अंधियारे में हैं, यदि आपको वो उजियाले में जाना है जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए रखा है, आपको वो देना चाहता है, तो आज वो समय है कि आप परमेश्वर के पास लौट आए और अपना जीवन उसको समर्पित कर दें। तब भी आप ये कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और आज परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है,
तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला। जब आप आज अपना जीवन परमेश्वर को सौंपेंगे तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आप अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार जीवन पाएंगे। God bless you.